आप इतना आलसी क्यों होते जा रहे हो? पहला रीज़न यह है कि आप दिन रात मोबाइल में रील्स या सोशल मीडिया में बिजी रहते हो। और दूसरा कारण यह हो सकता है कि आप कोई भी काम करने से पहले आप उसको टाल देते हो कि आज नहीं कल करेंगे। सच कहना ना, आपके साथ ऐसा ज़रूर होता होगा। आप नहीं, हर लोग ऐसे ही हैं जो कल के ऊपर टालते रहते हैं। इन चीज़ों से मैं बचने के लिए मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा, जिससे आप अपना लें तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप कभी भी आलसी नहीं हो पाएंगे। आप तो जब आप लेट में होते हैं ना, तभी आपका जो डे है ना पूरा दिन ख़राब हो जाता है। आपका डे कैसा रहेगा वो आपके उठने पर डिपेंड करता है कि आप कितने बजे उठते हैं, उस टाइम क्या करते हैं। जैसे मान लो आपने रात में एक टाइम बनाया कि मुझे इतने बजे उठना है, सुबह 4 बजे उठना है मान लो, लेकिन आप 4 बजे नहीं उठ पाते हो। उठते कितने बजे हो? 5 बजे उठते हो। तो आप सोचते हैं कि आज मैं 1 घंटे लेट हो गया उठा हूँ, तो आज नहीं कल उठ से उठूँगा क्योंकि मेरा 1 घंटा टाइम ख़राब हो गया, मैं उठ ही नहीं पाया हूँ। बस इसी के चक्कर में आप जो पूरा डे बर्बाद कर देते हो। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपने 4 बजे टाइम बनाया था उठने का, 4 बजे नहीं उठ पाए, 5 बजे उठे हैं, तो कोई बात नहीं, 5 बजे से स्टार्ट कर दो। आप अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे ना, तो आपका जो माइंड है ना वो सेट हो जाएगा कि मुझे कितने बजे उठना है, क्या काम करना है। अगर आप उसी दिन टाल देगो कि नहीं मुझे आज पूरा दिन ख़राब चला गया है, मैं आज से नहीं कल से स्टार्ट करूँगा, तो फिर आप समझ लो फिर डे बाय डे टालते रहोगे दिन। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अच्छे दिन कभी नहीं आते हैं, हमें बुरे दिन को भी अच्छा बनाना होता है। तो उनकी बात से मैं थोड़ा सहमत था। मैं भी अंदर खुद इम्प्रूव आया। मैं भी इस टाइम जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा ना, वो चीज़ मैं खुद फॉलो करता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी बताऊं ताकि आप भी इस टाइम को फॉलो करें। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है फिक्स आ वेकअप टाइम। हाँ, फिक्स आप वेकअप टाइम का मतलब होता है कि आप कोई एक टाइम बनाओ जिस पर आपको उसी टाइम पर उठना है, उसी टाइम पर पढ़ाई करना है, उसी टाइम पर आपको एक्सरसाइज करना है, और उसी टाइम पर आपको वॉकिंग भी करना है, उसी टाइम पर स्टडी भी करना है। आप अपने हिसाब से कोई अलग टाइम बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको मैंने दिया 4 बजे का टाइम, अब 4 से 6 के बीच में क्या पढ़ना है ये आपको खुद डिसाइड करना है, और 6 से 7 के बीच में क्या करना है वो खुद डिसाइड करना है अपने हाथ। और उसी में आपको भी खेलने का भी टाइम निकालना है, कितने बजे मुझे खेलना है या सोशल मीडिया में कुछ ज्ञान की चीज़ देखनी है। इससे आपका ये रहेगा कि आपका जो दिमाग है ना भटकेगा नहीं इधर उधर, आलस में नहीं आएगा, क्योंकि आपने उस पॉइंट को लिखा है कि मुझे इतने बजे काम करना है। तो आपको फिर समझ लो फिर माइंड बिल्कुल सेट हो जाएगा आपका। मैंने खुद ये ट्राई करके देखा है, तो मेरे साथ ये इम्प्रूव हो रहा है। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है मेक अ टू डू लिस्ट। अब दूसरा पॉइंट क्या है? मेक अ टू डू लिस्ट। अब इसका मतलब होता है कि आपने कोई लिस्ट बनाओ एक, जो चीज़ आपको फॉलो करनी है। जैसे मान लो हमको दिन रात पढ़ाई करनी है, या कोई टीवी देखनी है, या रनिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, इस चीज़ का एक टाइम बनाओ। उसमें लिखो कि मुझे ये सारा शेड्यूल इस टाइम पे करना है। इससे भी फ़ायदा रहेगा कि आप जो है आलस से दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपने वो चीज़ पॉइंट लिखा हुआ है कि मुझे क्या करना है। और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि 5 मिनट का रूल बनाओ कि मुझे 5 मिनट सिर्फ पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ 5 मिनट पढ़ना है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो इसी पर काम करता है। क्या आप सोचते हैं कि मुझे बुक पढ़ना है, तो आप जो स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, सोचते कि यार मन नहीं है, ये वो नहीं है। तो आप जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं कहूँगा तो यहीं पर होती है, स्टार्ट करने में ही। जब आप ये बोलेंगे कि मुझे 5 मिनट ही इस पढ़ना है, तो आप 5 मिनट पढ़ेंगे नहीं, बल्कि आपको 1 घंटा कब निकल जाए पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप 5 मिनट का टाइम देते हो ब्रेन को ये कहने के लिए कि सिर्फ 5 मिनट ही पढ़ना है। लेकिन आप जब पढ़ते हो तो आपका टाइम खुद आगे निकल जाता है, खुद आपको नहीं पता चलता है। तो सबसे बड़ी गलती यहीं पर लोगों से होती है जो स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपने ब्रेन को ये चैलेंज दो कि मुझे सिर्फ 5 मिनट ही पढ़ना है, आगे इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और चौथा पॉइंट क्या है? कंट्रोल डिस्ट्रैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंट्रोल डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कि आप जो टाइम बनाएं, शेड्यूल बनाएं हर चीज़ का कि क्या पढ़ाई करनी है, तो एक सोशल मीडिया के भी टाइम बना लें कि मुझे उस टाइम रील्स ही देखनी है। फालतू रील्स मत देखना, कॉमेडी मत देखना, सिर्फ एजुकेशन की रील देखना जो आपको सीखने को कुछ सीख मिले, आपको रील्स देखें। अब ऐसा मत करें कॉमेडी रील देख लें, आलतू फालतू रील देख लें, तो वही रील्स आपके दिमाग में चलती रहती हैं। ऐसा अपने साथ होता भी होगा। इसलिए डिस्ट्रैक्शन के लिए कुछ टाइम अलग से निकालो कि मुझे इस टाइम में आपको मुझे जो है ना वो चीज़ लिखना, वो क्या बोलते हैं उसको, सोशल मीडिया देखना है इस टाइम पे। अब पाँचवा पॉइंट क्या है? रिवॉर्ड योर सेल्फ। रिवॉर्ड योर सेल्फ का मतलब है आप पढ़ाई के साथ साथ 5 मिनट का ब्रेक जरूर लेते रहें। अगर आप 5 मिनट का ब्रेक लेंगे ना, तो आपका ब्रेन जो है बूस्ट हो जाएगा, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा कि हाँ ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा कि हाँ मेरे अंदर वो पावर है, मतलब कि वो ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है, मुझे दिमाग में नहीं घुस रहा है। इसलिए 5 मिनट का थोड़ा ब्रेक जरूर लें पढ़ाई करते समय।